की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आचार्य ऐप, कार्यकर्ता ऐप और एडमिन पैनल ये सभी बातें जानने हेतु आज हम एकत्रित हुए हैं। आप सभी बहनों का इस ओरिएंटेशन में स्वागत है। विद्यालयों का दैनिक मॉनिटरिंग का कार्य हम सब बहनों को बड़ा मुश्किल लग रहा था। बस का काम नहीं था, इतना प्रवास करना, वहां पे जाना वगैरह। लेकिन आज केंद्र ने जो ऐप बनाया है, इस ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने विद्यालयों की हम डिटेल जानकारी पा सकते हैं। बस हमें केवल 15 मिनट देना है इसके लिए। इस ऐप को भारत भर में बड़ी मेहनत से, लगन से पहुंचाने वाली रूपा जी, बीना जी आज हमारे बीच उपस्थित है। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभियान कार्यालय कोलकाता की सहप्रभारी है रूपा जी और 12 वर्षों से एकल अभियान से जुड़ी है। एफटीएस के गवर्निंग बोर्ड में वाइस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का कार्य भी बड़ी कुशलता से संभाल रही है। आपका पुनश्च स्वागत है और आप आमंत्रित है महिला समिति की नेशनल प्रेसिडेंट, एक सशक्त नेतृत्व, आदरणीय लता जी मालपानी। सभी बहनों को एकल प्रणाम। आज विक्रम संवत 2080 के शुभ दिन पर सभी बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह प्रकृति स्वाभाविक रूप से अपने आप को नूतन बनाए रखती है, उसी प्रकार हम भी नए विचारों, नए संकल्पों और नई कार्यशैली के साथ अपने जीवन को नित्य नवीन बनाए रखते हैं। बदलते समय और बदलती परिस्थितियों के साथ वनबंधु परिषद, जैसा कि आपको पता है, लेकर आया है एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से डिजिटली कार्यकर्ता और आचार्य दोनों अपने स्कूलों की अटेंडेंस और पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत होने वाले सारे कार्यों को देख भी सकेंगे और उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकेंगे। और इस वर्ष हम बहनों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है कि वनबंधु के परिषद के अंतर्गत हमारे जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, जो कि 213 अंचलों में विभाजित हैं, तो हर एक अंचल की जिम्मेदारी एक वनबंधु की महिला सदस्य को दी गई है। अपने अपने अंचलों के एकल विद्यालयों की मॉनिटरिंग हम किस प्रकार एडमिन पैनल के माध्यम से कर सकते हैं, यह बात आज हमें रूपा जी अग्रवाल, जो अभियान कार्यालय प्रमुख में अपनी टीम के साथ इस योजना को संभाल रही है, उनके सीखेंगे हम। रूपा जी और उनकी टीम ने इस ऐप के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और अब हम सबको मिल करके इसका लाभ उठाना है और इसे सार्थक करना है। बिना किसी विलंब के मैं रूपा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हम सबको इस ऐप के बारे में बताएं और हम महिलाओं की इसमें क्या भूमिका होगी इसकी भी जानकारी दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, अंजलि जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई विल वांट टू कंग्रेचुलेट अपना आरएमएस टीम। आफ्टर यू हैव जॉइंड, लेट मी टेल यू, वी वर होवरिंग अराउंड, हम करीब अगर हम इंग्लिश में बोल दे तो हमको टोक दीजिएगा इफ आई एम नॉट क्लियर। सो हमारे करीब 45,000 एफटीए स्कूल्स है, उसमें से करीब 30,000 के पास स्मार्टफोन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि वो 30,000 आचार्य डेली लॉगिन करे। तो जब तक आरएमएस टीम ज्वाइन नहीं किए थे टिल से एंड ऑफ दिसंबर, हम करीब 5,500 लॉगिन फिगर्स पे थे आउट ऑफ 30,000 स्मार्टफोन। बट मुझे मेरा दिल गदगद हो रहा है ये कहते हुए कि आफ्टर यू हैव जॉइंड वी हैव इंक्रीज 30% in 2-3 months. That's huge. We should all give ourselves a big round of applause. Thank you so much to all the heads here, especially Lata aunty, Anjali ji. Anjali ji was one of the first pioneers to have done it. Before even the 28th February conference, she did at least 3-4 meetings. उन्होंने पहले ही कर ली. एंड लेट मी टेल यू, 7,000 पे हम आ गए, अप्रोक्सीमेटली 7,000 हमारा लॉगिन चल रहा है। कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है बिकॉज जैसे होली आई तो थोड़े फिगर्स गिर गए, 4,500-5,000 आ गए। अभी वापस से हम 7,000 करीब पहुंच गए। तो इट्स ह्यूज, थैंक यू सो मच। एंड इसमें लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन राजस्थान का है। 50% फिगर्स, 50% आउट ऑफ स्मार्टफोन, दैट इज ह्यूज, दैट इज लवली। एंड बंगाल 50%। दीज टू संभाग, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इन दो संभाग के, आई हैव नो वर्ड्स, दिस इज अमेजिंग। राजस्थान वेस्ट में एक और जोन है, एक और संभाग है महाकौशल शायद, या मध्य भारत,
उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सो राजस्थान इज नॉट टॉपिंग अवर चार्ट्स। शायद उतना अच्छा वो पहले नहीं कर रहा था, शायद नहीं, एक्चुअली नहीं कर रहा था। सो थैंक यू सो मच। एंड 100% हमको लगता है वील रीच इन द नेक्स्ट 3 months, अगर हमारी पूरी टीम एक्टिवेट हो जाए तो। अभी आपने बोला ना कि आरएमएस टीम का कहाँ पे वो आप फिट होते हो, आप पूरा उसको ग्राउंड लेवल पे एक्टिवेट करवाने में आप फिट होते हैं। आपकी सारी टीम फिट होती है, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देयर इज वेयर आप लोग का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो मैं कहाँ से शुरू करूं आंटी? पहले मैं ऐप दिखाऊं और फिर मैं बताऊं? हाँ, जैसे आप हमेशा करते हो हर ओरिएंटेशन में, दैट्स ओके। तो फर्स्ट आई टेल अ लिटिल अबाउट द एंटायर थिंग, बिकॉज कुछ लोग शायद नए जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, एंड देन आई शो कार्यकर्ता ऐप, आचार्य ऐप एंड एडमिन पैनल। हाँ, ओके। सो सबसे पहला चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हमारे जितने स्कूल्स चलते हैं उन सबकी रिपोर्ट्स हमें मिलती है इन अ हैंड रिटन फॉर्मेट बाय द आचार्य। उसको हम बोलते हैं GKV, ग्राम कार्य विवरण। वो हमारी आचार्य हाथ से भरती हैं। उसमें वो जो 5 आयाम का काम करती हैं वो उसमें हाथ से भरती हैं, और बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर वो भी वो हाथ से भरती हैं। हर महीने का ये पूरा डेटा लेके वो महीने में एक बार संच में जाती हैं। अब विलेज और संच में क्या डिफरेंस है? ऐसे हमारे जैसे विलेज में काम होता है तो विलेज हमारी पहली इकाई है। ऐसे करीब 25 से 30 विद्यालय मिलके उसको हम एक संच बुलाते हैं। उन तो 30 आचार्यों के ऊपर एक संच प्रमुख होता है। उसी तरीके से 8 से 10 संच प्रमुखों के ऊपर एक अंचल कार्यालय प्रमुख होता है। उसी तरीके से 8 से 10 अंचलों के ऊपर एक भाग होता है। 3 भाग के ऊपर एक संभाग होता है। जैसे हम स्टेट बोलते हैं उसी तरह से हम लोग एकल में उसको संभाग बोलते हैं। और ऐसे 4-5 संभाग को हम एक प्रभाग बोलते हैं, जैसे वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसे उसको प्रभाग बोलते हैं। तो आप समझ जाए कि हमारे करीब 70,000 स्कूल्स जो चलते हैं ऑल ओवर इंडिया के, 80,000 वो सारे GKVs, 80,000 GKVs हर एरिया के अंचल्स में आते हैं। एक अंचल में करीब कितने संच हुए? 8 से 10 संच। फॉर ईज हम पकड़ लेते हैं कि 10 संच होते हैं। तो 10 संच, एक संच में वी हैव से 30 स्कूल्स, तो 10 संच में हमारे 300 स्कूल हो गए। तो 300 स्कूल का रिपोर्ट अंचल लेवल का जो कार्यालय का हमारा सेवाव्रती होता है वो कंप्यूटर में भरता है इन अ सिस्टम कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो इसका एक सिस्टम है। आचार्य महीने में एक बार अपना GKV और अटेंडेंस लेके संच में पहुंचता है, संच वाला अंचल में पहुंचता है, और अंचल में बैठ के हमारा कार्यालय प्रमुख ये पूरी डेटा को भरता है। ये ऑल ओवर इंडिया हर अंचल में होता है। वी हैव अराउंड 213 अंचल्स अंडर FTS। सो अभी हम FTS में पूरा काम डिजिटाइज कर रहे हैं। EFI स्कूलों में और BLSP स्कूलों में सेकेंड लेवल पे लॉन्च होगा। तो अंडर FTS वी हैव अराउंड 213 अंचल्स। ये पूरी इंडिया का डेटा वो भरते हैं, तब जाके हम वो डेटा अपने हेड ऑफिस में यहाँ अभियान कार्यालय में हमको ऑनलाइन पूरी एरिया का मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी अगर हमें 28 फरवरी की रिपोर्ट चाहिए तो आई कैन नॉट गिव यू 28 फरवरी का रिपोर्ट। इट विल कम टू मी ओनली बाय 7th of April। सारे रिपोर्ट 7th of April तक ही रेडी होंगी। मतलब हम 1 से सवा महीना पीछे चलते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा सिस्टम है। विद्यालय से आचार्य संच में आते हैं, संच से फिर रिपोर्ट अंचल आती है, फिर वहां से उसको भरते हैं। ऐसा ऑल ओवर इंडिया होता है, तो हम करीब 1 महीना पीछे चलते हैं। तो अब हम समस्या ये आई कि आज से कुछ सालों पहले तक, 7-8 साल पहले तक 6 महीने में एक बार रिपोर्ट्स आती थी, तब MIS बना। MIS की वजह से 6 महीने में डिले रिपोर्ट्स 1 महीने में आने लग गई, विच वॉज वेरी गुड। बट आज के जमाने में जहाँ रियल टाइम काम होता है, आपने यहाँ मैसेज किया और कहीं भी दुनिया में कोई कहीं भी बैठा है उसको वो मैसेज मिल गया, आइदर थ्रू WhatsApp और ईमेल और एनीथिंग। जब 1.5 महीना पुरानी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं तो उसकी सार्थकता बहुत कम हो जाती है। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में होता क्या है? इन रिपोर्ट्स में ये होता है कि हमारे स्कूल्स ग्राउंड में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। वी आर सिटिंग इन द सिटी, हमें नहीं पता कि वहां कैसे काम हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे? तो वो GKV जो वो आचार्य भरती है, वो जब फिल होता है सिस्टम में
पूरे एरिया का, तो उससे एक रिपोर्ट बनती है जिसको MWR बोलते हैं और MAR बोलते हैं, मंथली वर्किंग रिपोर्ट एंड मंथली अकाउंट रिपोर्ट। इससे हमको पता चलता है कि फील्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, रिपोर्ट तो आ गई, रिपोर्ट 1.5 महीने लेट आई, तो उस रिपोर्ट की जो हमारी पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, स्कूल कितने दिन चले, कितने बच्चे थे, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, आचार्य की ट्रेनिंग हुई कि नहीं, मानधन मिला कि नहीं, सेवाव्रतियों को, आचार्यों को, बाकी जो एक्सपेंसेस है वो दिए गए कि नहीं टाइम से, जितने वर्ग लगने थे लगे कि नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम इसको 1.5 महीना बाद रिव्यू करते हैं और वहां की समिति से बात करते हैं, चाहे सेवाव्रती से बात करते हैं, तो उनका उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। इसलिए हमारे अभिभावकों ने, सीनियर्स ने, रमेश सरावगी अंकल, रमेश महेश्वरी अंकल, सज्जन बंसल जी, सबने ये सोचा कि व्हाई नॉट डिजिटाइज इट, डिजिटाइज करें हम ये पूरे चीज को। तो उसके लिए सबसे पहले हमने शुरू किया विद समथिंग कॉल्ड आचार्य ऐप एंड कार्यकर्ता ऐप। तो ये क्या है, तो जो आचार्य हाथ से भरती थी GKV, ग्राम कार्य विवरण, उस पूरे को हमने ऐप में बना दिया। मतलब क्या, पहले वो पेन पेपर में भरती थी, अब वो मोबाइल पे भर देंगे, डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम टू सेम। वो जो अपने 5 आयामों का काम ऐप में भरती थी, आचार्य ऐप में, अब वो उसको पेपर में भरती थी, अब वो उसको आचार्य ऐप में भर देंगे, बस इतना ही। इससे फायदा लेकिन बहुत है। क्या फायदा है हमारे संगठन को, डेटा रियल टाइम मिल गया, उन्होंने वहां भरा, हमें यहाँ मिल गया, हम 1.5 महीना पीछे नहीं चलेंगे। और बहुत सारी मैनुअल एंट्रीज जो में जो गड़बड़ी होती थी कि संच आता था, संच से कार्यालय वाला भरता था, वो मैनुअल एरर्स कम हो गए, समय की बचत हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इन सारे दृष्टिकोणों के लिए इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो पहले हमने ये पायलट किया कर्नाटका और बंगाल में, अब ये ऑल इंडिया शुरू हो गया है लास्ट गणेश चतुर्थी से। आचार्य ऐप भरता है और सेवाव्रती कार्यकर्ता ऐप भरता है। तो अब हमारा जो मॉडल है, जो कि मैंने आपको बताया कि आचार्य अपना रिपोर्ट संच में लेके आता है, जो संच प्रमुख होता है वो 30 आचार्यों का टीम लीडर होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। जो संच प्रमुख है उसके अंडर में 25 से 30 आचार्य होते हैं। उसका काम होता है उन 25 से 30 विलेज में प्रवास करना, उन गांव में जाना, समिति से मिलना, ग्राम की समिति से मिलना, बच्चों के अभिभावकों से मिलना, टीचर से मिलना और समझना कि क्या काम चल रहा है और नहीं चल रहा है। 30 आचार्यों को वो बहुत अच्छे से जानता है, 30 गांव को वो बहुत अच्छे से जानता है। अब हमारा कहाँ तक सिस्टम पहुंचा था कि हम अंचल तक पहुंचे थे, कि उनसे हम बात कर रहे थे कि आप उनसे बात करो अपने संच प्रमुखों से और उनको एक्टिवेट कराओ। लेकिन क्योंकि हमारे 213 अंचल हैं, हम रेगुलरली 213 अंचल डिजिटल प्रमुखों से, 213 अंचल प्रमुखों से बात नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमने ये महेश्वरी अंकल का ये पूरा उनका ही ब्रेन चाइल्ड था कि हमारे RMS की इतनी सशक्त, इतनी डेडिकेटेड हमारी जो टीम है, हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तब हमारा ये प्लानिंग हुआ कि हमारे जो 213 अंचल है उनके लिए 213 अंचल डिजिटल प्रमुख बनाए जाएंगे। एंड लता आंटी very convincingly said that she will do it for Ekal, and that was very heartwarming. So वही प्रयास में ये हम सारी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो अब क्या है, आप आंटी, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से कितना बताएं, क्योंकि हमको लग रहा है बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा। नहीं, आप ऐप के बारे में बता दीजिए। अब हम ऐप का बता देते हैं ना। हाँ। हाँ, तो बेसिकली आपका क्या काम है एज एन अंचल डिजिटल प्रभारी, आई विल कम टू दैट। फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट इज आचार्य ऐप, जो आचार्य भरता है, एंड व्हाट इज कार्यकर्ता ऐप, जो सेवाव्रती भरता है, एंड हमें उसको कैसे उनसे यूज करवाना है। इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ हाँ। ओके। सो हमारा जो आचार्य ऐप है, इसको हम पहले 1 second, आई थिंक आई ओपन द अर्लियर वन। ओके, पहले हम
ओके, ठीक है. इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ हाँ दिख रहा है. ठीक है. सो ये हमारा आचार्य ऐप है. ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है इन द नेम ऑफ एकल आचार्य ऐप. ये आचार्य डाउनलोड करेंगे, हम नहीं डाउनलोड करेंगे. लेकिन आचार्य डाउनलोड करके क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू शेयर विथ यू. इस तरीके से फर्स्ट पेज खुलता है. आचार्य अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन करते हैं. एक स्टैंडर्ड पासवर्ड है सबके लिए. अभी कोई डिफरेंट पासवर्ड नहीं है और उनको पासवर्ड चेंज भी नहीं करना है आचार्यों को. ये सेम है ऑल ओवर इंडिया, ekal@2021. टीचर का मोबाइल नंबर अलग होगा. फिर वो जब खोलता है तो वो लैंग्वेज ऑप्शंस आते हैं. हमने हर स्टेट के लैंग्वेज के हिसाब से इसमें लैंग्वेजेस डाले हैं सुविधा के लिए. सो से वी चूज इंग्लिश. ये हमारा डैशबोर्ड खुलता है. इसमें हमारे जो 5 आयाम है वो दिखते हैं: शिक्षा, आरोग्य, ग्रामोत्थान, ग्राम स्वराज और संस्कार. इन्हीं 5 के ऊपर हमारा आचार्य डेटा भरता है गांव में हाथ से इन ग्राम कार्य विवरण. उसी ग्राम कार्य विवरण को हमने पूरा ऐप में डाल दिया है. तो वो शिक्षा में जाता है. देखिए एरो मार्क को प्लीज फॉलो करिएगा. शिक्षा में गया. शिक्षा जब वो क्लिक करता है तो ये पूरा स्टूडेंट का रजिस्टर खुल जाता है. कैसे खुल जाता है, हमने हर स्कूल के बच्चों का डेटा मंगा के ऐप में डलाया है बैकएंड में. क्योंकि ऐप में बैकएंड में डेटा है तो से रूपा इज अ टीचर, तो वो अपना नंबर डाल के जब लॉगिन करती है आचार्य ऐप में, उसको अपने सारे बच्चे यहाँ दिखते हैं, नेम, कौन से गट में है वो, और वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है. तो ये जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, हर बच्चा पे ग्रीन टिक रहता है. जो बच्चे एब्सेंट है बस आचार्य को उसको अनटिक करना है. अनटिक करके फोटो देना मैंडेटरी है. फोटो वो खींचता है तभी के तभी स्कूल का और सबमिट कर देता है. तो ये उसकी अटेंडेंस लग गई. इट्स वेरी सिंपल. अगर इंटरनेट वर्क कर रहा है, आचार्य लॉगिन कर पाता है, तो दिस डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स. उसने लॉगिन किया, शिक्षा पे गया, अपना बच्चों का रजिस्टर खोला, जो बच्चे एब्सेंट है उनको अनटिक किया. सबको उसको प्रेजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सेंट वालों को अनटिक करना है. फोटो डाला, अटेंडेंस वो मैंडेटरी है, ये हमारा सेल्फ सत्यापन है, करके उसने सबमिट कर दिया और उसकी अटेंडेंस लग गई. कुछ और हमारे को यहाँ सेंटर में मिल गया कि अटेंडेंस लगा कि नहीं लगा, हाथों हाथ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एंटायर थिंग. एंड वन मोर थिंग, लास्ट ईयर जुलाई से हमारा एक सिस्टम में चेंज आया है. पहले हम साल में एक ही बार बच्चों को लेते थे, लेकिन अब हम हर महीने बच्चे ले सकते हैं अपने स्कूलों में. तो अब हमने क्या किया है कि हर टीचर ऐप से ही अपने बच्चों की लिस्ट को चेंज कर सकता है. देखिए ये बच्चों के ऐप में ही एक जगह है जहाँ पे वो जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट वो देखेगा और उसको बच्चे ऐड करने हैं तो ये प्लस साइन में जाके वो बच्चे का नाम ऐड कर सकता है, या किसी बच्चे ने छोड़ दिया है तो उसको इनएक्टिव भी कर सकता है. ये देखिए इस तरीके से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म हमने ऐप में ही डाल दिया, आचार्य ऐप में, जो आचार्य भर देगा और बच्चों का नाम उसके अटेंडेंस रजिस्टर में आ जाएगा. सिमिलरली व्हाट इज डन इन अ स्कूल इन अ सिटी. तो इस तरीके से वो शिक्षा का सारा काम इसमें भर सकता है. उसी प्रकार बाकी 4 आयाम का भी भर सकता है. हम एक दिखा देते हैं, जैसे कि आरोग्य. आरोग्य में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे तुलसी प्लांटिंग, आयरन कढ़ाई, ग्राम वैद्य, सोप पीठ वगैरह वगैरह. तो तुलसी प्लांटिंग का हम एक दिखा देते हैं. वो एक्चुअली उसने यहाँ नहीं डाला, तो बेसिकली वो तुलसी प्लांटिंग में जाने से एक और पेज खुलता है, तो उसमें वो डाल सकता है कि वो कितने फैमिलीज के पास गया और तुलसी के पौधे लगवाए, या कितने फैमिलीज में गया और आयरन कढ़ाई प्रमोट की, या कितने फैमिलीज में सोख्ता गड्ढा उन्होंने नया बनवाया. इसी प्रकार जो बाकी 4 आयाम है उस पर भी क्लिक करने से उसको वो भर सकता है. इस ऐप में एक और बहुत सुंदर चीज है जो बहुत हमारे लिए जरूरी है एज चैप्टर्स. जो हम पेमेंट करते हैं आचार्यों को, वो बहुत बार रिटर्न आ जाता है. कई बार IFSC कोड गलत होता है, कई बार बैंक नंबर गलत होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 नाम अलग है लेकिन बैंक अकाउंट सेम है. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट केम इनटू लाइट लास्ट ईयर, कि नाम अलग है, रूपा और अंजलि, लेकिन दोनों का बैंक अकाउंट एक है. तो ये गलत है. तो ये सारी चीजें भी हमारी स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि हमने बोला है आचार्य को कि वो अपना KYC डिटेल भी इसी ऐप के थ्रू भरें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल. तो जब वो यहीं से भरते हैं तो ये जो मिस्टेक्स हैं, चाहे हमारे एंड पे चाहे इनके एंड पे, वो कम हो जाती हैं. तो इन अ वेरी सिंपल वे दिस इज द आचार्य ऐप. इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं
but I am just showing you right now what is very very relevant to us for our work. आचार्य कैसे लॉगिन किया, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है, हर भाषा में है, शिक्षा में गया, अटेंडेंस मार्क किया फोटो के साथ, अगर उसे बच्चे चेंज करने तो उसने वो किया, बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया, बाकी 4 आयामों में भी उसने भरा, और अपना भी वो पूरा केवाईसी इसमें डालता है। मानधन की प्रक्रिया बहुत सुविधाजनक हो जाए उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये है हमारा कार्यकर्ता ऐप, आचार्य ऐप, जो आचार्य यूज करता है और कोई नहीं यूज करेगा इसको। इसी प्रकार ये हमारा कार्यकर्ता ऐप है, ये सेवाव्रती यूज करेंगे, ये हम नहीं यूज करेंगे। ये एकल कार्यकर्ता नाम से है ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में। तो ऐसे उसने लॉगिन किया अपने फोन नंबर से, तो संच प्रमुख अपने फोन नंबर से लॉगिन करेगा, अंचल वाले अपने से, भाग वाले, संभाग वाले सब अपने फोन नंबर से इसको लॉगिन करेंगे। अभी हमने इसको पैन इंडिया रोल आउट किया है संच प्रमुखों के लिए और अंचल टोली के लिए, मतलब अंचल में जितने सेवाव्रती है उनके लिए और सारे संच प्रमुखों के लिए। तो हमारे करीब 2000 प्लस संच है, तो 2000 प्लस संच प्रमुखों के लिए रोल आउट हो गया है। हर संच प्रमुख इसको यूज कर सकता है डाउनलोड करके, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है संच प्रमुख इसको यूज करे। कैसे वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे वो लॉगिन किया, अपना फोन नंबर डाला, और ये फिर ये पेज आता है कि ओटीपी डालें। तो अभी हमने ओटीपी को कैंसिल कर दिया क्योंकि हर बार ओटीपी में पैसे लगते हैं। तो राइट नाउ वी हैव सेट, बिकॉज अभी हम इनिशियल फेज में है, वी हैव गिवन अ स्टैंडर्ड पासवर्ड 2019 फॉर ऑल सेवाव्रतीज। इन टाइम मे बी विल मेक इट ओटीपी। तो अभी अगर आपको कोई बोले कि दीदी ओटीपी मांग रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, एक स्टैंडर्ड पासवर्ड है 2019। वैसे सबकी ट्रेनिंग होगी ऑल ओवर इंडिया 2000 प्लस संच प्रमुखों की, बट स्टिल समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड कि ओटीपी आएगा इसलिए हम लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो देयर वी हैव टू टेल देम दैट इट्स अ स्टैंडर्ड ओटीपी ऑफ 2019 फॉर ऑल सेवाव्रतीज। जब वो इसमें लॉगिन करता है तो ये दिख रहा है कि आप लोगों को लेफ्ट में ये एक ऐसे उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। मतलब इतनी सारी चीजें वो अपने कार्यकर्ता ऐप में कर सकता है। बेसिकली जो सारे काम वो हाथ से करता था पहले, वो सारी चीजें अब वो ऐप में करेगा। जैसे आचार्य अपना जितना काम हाथ से करता था वो ऐप में डालेगा, वैसे सेवाव्रती भी अपना जो जो काम करता था वो ऐप में डाल देगा। तो ये बहुत सुंदर सिस्टम हो जाएगा अगर इसको तरीके से हम इम्प्लीमेंट करा पाए। तो जैसे उसने ऐप में लॉगिन किया तो देखिए ये लेफ्ट में जो छोटा वाला स्क्रीन है वो पहले उसको दिखता है। अटेंडेंस मतलब उसका पर्सनल अटेंडेंस, प्रोफाइल मतलब इसमें उसका केवाईसी और उसकी सारी डिटेल्स है, उसका हॉलीडे लीव मतलब वो अपनी लीव्स भी इसमें डाल सकता है, डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग, ये उसके आचार्यों की मॉनिटरिंग है जो वो देख सकता है। आई जस्ट कम टू इट। जीकेवी मतलब जो वो टीचर वहां से हाथ से जीकेवी भर रहा है, संच प्रमुख भी यहाँ वही जीकेवी को हाथ से भर सकता है मोबाइल पे, अगर टीचर बोलता है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो इट इज वेरी ब्यूटीफुली डन। कार्यकर्ता ऐप और आचार्य ऐप आपस में बात करते हैं, तो जो जीकेवी टीचर बोलता है मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, संच प्रमुख उसका जीकेवी अपने ऐप से भर सकता है। इसी तरीके से डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग, कार्यकर्ता आईडी, टास्क रिपोर्ट, ये उनके जो टास्क हैं उसको लेके बनाए हुए हैं। एक्सपेंसेस मतलब उनका व्यय पत्रक वो इसमें डाल देंगे तो इससे उनका पेमेंट इजी हो जाएगा। पूरे महीने की उनकी जो टास्क लिस्ट है, उनके ईयरली अभ्यास वर्ग लगते हैं, मंथली अभ्यास वर्ग, तो सारी चीजों को हमने ऐप में डाल दिया है। अगर हम इसको तरीके से यूज कर पाए तो हमारा पूरा एकल का एफिशिएंसी will be second to none in the entire world। हमारा जो ये efficiency process में। So I'll just show you the most important page which the संच प्रमुख should see daily। जो पेज संच प्रमुख को रोज देखना है, उसने ऐप में लॉगिन किया, अब ये जो पेज है डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग, ये ऐसा दिखता है, ये जो रेड बॉर्डर करके आपको दिख रहा है। जब वो इस पे क्लिक करेगा डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग, तो उसके सामने ये पेज खुलता है। इस पेज में उसके सारे आचार्यों का नाम आता है, जैसे कि इस संच प्रमुख के 27 आचार्य हैं। तो इसको थोड़ा और जूम कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एक मिनट हम करते हैं। इज दैट क्लियर? और जूम करूं? ये तो हाँ अब ठीक है। ये और फुल जूम कर दिया मैंने। ये हुआ बड़ा
लता जी? नहीं, वैसा ही है अभी भी। ओके, इज दिस ओके? आई विल कीप अब इट। जूम हो, नहीं वापस चला गया, अब जूम हुआ है लेकिन आधा दिख रहा है हाँ, तो हम अपर पार्ट। कर देते हैं। अ, हम इसको अप एंड डाउन कर देते हैं, हाँ ठीक है। है ना? अभी तक सबको, किसी को कोई डाउट हो तो? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। कार्यकर्ता ऐप कंप्लीट करके फिर हाँ, अलका जी का हैंड रेज है। ये कंप्लीट होने के बाद क्वेरीज लेते हैं ना, ये हाँ, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता ऐप कंप्लीट होने के बाद ले लेते हैं। लेते हैं, फिर उसके बाद एडमिन पैनल करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके। वन सेकेंड। हाँ, तो जब संच प्रमुख अपना ये पेज खोलता है, इधर में जो आपने देखा था डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला, ये पेज खोलने से उसको ये दिखता है। जब उसको ये दिखता है, वन सेकेंड, हाँ, तो जब उसको ये पेज दिखता है, उसमें उसको क्या दिखता है? उसके जितने आचार्य हैं उनका नाम दिखता है, टीचर्स नेम, वो विलेज दिखता है, और लॉगिन एंड सबमिट अटेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे आचार्य ने ऐप में लॉगिन किया है तो ये वाला कॉलम रेड से ग्रीन हो जाएगा, ये सेल, और उसने लॉगिन करके अटेंडेंस भी सबमिट किया है तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 23rd जो गोपालपुर विलेज का आचार्य है मधुमिता, उसने लॉगिन भी किया है और अटेंडेंस सबमिट भी किया है, इसलिए दोनों ग्रीन है। और देखिए स्टूडेंट P ऑन T मतलब प्रेजेंट ऑन टोटल, तो उसके 14 बच्चे प्रेजेंट है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 20 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये पूरा लिस्ट, जो सोचिए कि फर्स्ट लिस्ट यहाँ लिस्ट दिख नहीं रही है 1 to 14, लेकिन 15 to 27 के लिस्ट में से सिर्फ एक आचार्य ने लॉगिन करके अटेंडेंस सबमिट किया है, एंड 14 बच्चे उसके प्रेजेंट थे आउट ऑफ 20 फॉर द डेट ऑफ दिस। तो ये हमें संच प्रमुख को समझाना है कि आप अपने कार्यकर्ता ऐप में लॉगिन करोगे और ये डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला पेज को आप रोज देखोगे, तभी आप जानोगे कि आपके कितने आचार्य रोज लॉगिन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट शीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है संच प्रमुख के लिए, वो है ये पेज GKV, ग्राम कार्य विवरण। तो हमने क्या किया है, जैसे आचार्य ग्राम कार्य विवरण आचार्य ऐप में पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से संच प्रमुख उनके लिए उनका ग्राम कार्य विवरण आचार्य ऐप में भर सकते हैं। ये क्यों किया गया, क्यों दोनों जन भर सकते हैं? ये इसलिए भर सकते हैं क्योंकि कई सारे आचार्यों के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है, कई गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, कई जगह ओल्ड एज होने की वजह से वो भरना नहीं चाहते हैं, कई जगह पुराने सिस्टम से उनको ज्यादा सुविधा होती है तो इसलिए वो इसको यूज नहीं करना चाहते, बहुत कारण है। तो क्या कर रहे हैं हम, और संच प्रमुखों के पास मैंडेटरी है स्मार्टफोन होना हमारे एकल में, तो उनके पास तो स्मार्टफोन है ही संच प्रमुख के पास, तो कोई भी कारण से अगर उसका टीचर नहीं भर पा रहा है अपना अटेंडेंस या अपना GKV ऐप में, तो संच प्रमुख उसके लिए अपने कार्यकर्ता ऐप से भर सके, सारा काम वो भी कर सकता है संच प्रमुख। देखिए अब जैसे GKV में हम गए और किसी आचार्य के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो बोलता है हम तो नहीं लगा सकते अटेंडेंस, तो समझिए कि ये आचार्य है इसके पास स्मार्टफोन नहीं है, एकादशी हल्दर, तो वो अगर उसके ये अटेंडेंस वाले आइकन में वो अगर क्लिक करेगा, जो ये पेन आइकन है, संच प्रमुख अपने कार्यकर्ता ऐप से गया, वो GKV में गया, और जो टीचर है, हम पहला टीचर कोई ले रहे एकादशी हल्दर, उसके ये अटेंडेंस के आइकन में वो क्लिक करे अगर, तो इस तरीके से उसका पूरा अटेंडेंस रजिस्टर, एकादशी टीचर जो है उनका पूरा अटेंडेंस रजिस्टर इधर संच प्रमुख के कार्यकर्ता ऐप में खुल जाता है। मतलब जो एकादशी अपने आचार्य ऐप में अटेंडेंस रजिस्टर खोलती है शिक्षा के अंदर, वो पूरा चीज यहाँ खुल जाता है आचार्य कार्यकर्ता ऐप में। ये एकादशी का अटेंडेंस रजिस्टर है। देखिए सारे बच्चों का नाम है, ये बिशु, नंदिनी, लबनी, स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा डेज है, और ये वीक 1 का है, तो वीक 1 का लगाएं, फिर वीक 2 का लगाएं, फिर वीक 3 का लगाएं। अब ये हमारे संच प्रमुख के ऊपर है कि वो एक हफ्ते का पूरा रजिस्टर लेके अपने टीचर से फिर वो बैठ के अपने कार्यकर्ता ऐप में लगाता है कि हर रोज लगाता है। ये संच प्रमुख की सुविधा के हिसाब से वो कर सकता है।
तो ये सबसे दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको अभी संचमू को समझानी है कि वो यूज करे। क्या? एक तो ये कि वो ये डेली मॉनिटरिंग वाला शीट देखे, डेली अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला शीट देखे कि उसके कितने आचार्यों ने लॉगिन किया, नहीं किया, और इन केस वो नहीं कर रहे उनसे बोले लॉगिन करने। और दूसरा ये अटेंडेंस, अगर उनका टीचर नहीं कर रहा है अटेंडेंस लगा रहा तो संचमुख लगाए। और तीसरा ये है, ये देखिए ईयरली अभ्यास वर्ग, एक्चुअली ये पॉइंटर रॉन्ग हो गया, ये मंथली अभ्यास वर्ग में पॉइंटर होना चाहिए। मंथली अभ्यास वर्ग का ये ऐसा शीट खुलता है कार्यकर्ता ऐप में। तो ये क्या है, अब महीने में एक बार, जैसे अभी शुरू हो जाएंगे सारे मंथली अभ्यास वर्ग, 25 से शुरू होते टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो सारे टीचर्स उस संच के 25 या 30 टीचर अपने संच में आते हैं। ये मैंडेटरी है टीचर्स के लिए आना संच में, इस समय उनकी ट्रेनिंग होती है और इसी बेसिस पे उनको मानधन दिया जाता है जब वो ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। इसको बोला जाता है मंथली अभ्यास वर्ग। तो ये बहुत सुनहरा समय होता है कि संच प्रमुख अपने सारे टीचर्स से मिलता है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर हम संच प्रमुख से बोल के रखेंगे तो वो हमारी गूगल मीट पे उनसे बात करवा देगा। तो ये मंथली अभ्यास वर्ग संच प्रमुख के कार्यकर्ता ऐप में खुलेगा, जिसमें वो अपने टीचर्स का अटेंडेंस भी मार्क करेगा। देखिए टीचर्स नेम, संच प्रमुख, अटेंडेंस, क्योंकि ये टीचर्स का इसी शीट के ऊपर टीचर्स का मानधन चैप्टर देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। और अब से 1-2 महीने में हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारा पेमेंट शीट, सारा उनका जो पूरा शीट बनता है कि वो अटेंडेंस आए नहीं आए, वो सब हम ऐप से निकालें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संच प्रमुख इसको यूज करे, मंथली अभ्यास वर्ग। इसमें वो अटेंडेंस लगाएगा, पेपर में वो लगाता है, इसमें भी लगाए। उस टीचर का नाम संच प्रमुख, अटेंडेंस। इस तरीके से ये 2-3 पेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे तो संच प्रमुख के लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बट हम ये चाहेंगे कि ये 3 पेज को वो रेगुलरली यूज करें। इसी तरीके से ये है प्रवास का, जब वो कहीं पे प्रवास पे जाता है तो संच प्रमुख इसमें भर सकता है कि कैसा था, वहां पे सपोर्ट था कि नहीं, स्टूडेंट्स और विलेजर्स प्रेजेंट थे कि नहीं, सिलेबस वगैरह ठीक से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। ये संच प्रमुख जब प्रवास करे अपने गांव में तो वो भी अपने ऐप में वो भर सकता है कि क्या वहां का फीडबैक था। तो बहुत सारी चीजें हम सब अभी इतना समझे कि संच प्रमुख के लिए सबसे जरूरी क्या है, अपने टीम का अटेंडेंस देखना, वो नहीं लगा पाए अटेंडेंस, उनका अटेंडेंस लगाना, और अपना मंथली अभ्यास वर्ग में टीचर्स का अटेंडेंस उसमें लगाना। आचार्य लेके क्या इंपॉर्टेंट है कि वो शिक्षा में जाके बच्चों का अटेंडेंस लगाए, बच्चा नया है तो उसको रजिस्टर करे और अपना केवाईसी अच्छे से भरे। हम आचार्य से नहीं बात करेंगे, हम संच प्रमुख से बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे वो मैं एक बार बता दूं आंटी, एक बार मैं बोल दूं कि एज एन एडीपी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं, है ना? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि आई एज एन एडीपी, एज एन अंचल डिजिटल प्रभारी, मेरा दायित्व क्या है। तो मेरा दायित्व ये है कि मुझे एक अंचल दिया गया है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे बरेली अंचल दिया गया है। बरेली अंचल में आई अज्यूम कि वहां पे 8 संच हैं, तो मुझे सबसे पहले वो बरेली के अंचल कार्यालय प्रमुख से बात करके उन संच के नाम, नंबर और संच प्रमुखों के संचों के नाम लेने। अंजलि जी आपके पास वो एडीपी वाली शीट है, एक बार आप शेयर कर सकते हो? एक मिनट, हम है, लता आंटी ने पोस्ट किया है। ये बीच में नोटिफिकेशन जैसे कुछ साउंड आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। हाँ ठीक बोल, अभी शुरू हुई है, पहले नहीं आ रही थी। अंजलि जी हम आपको भेजें, आप शेयर कर दोगे? मेरे पास है, 1 मिनट। अच्छा है। केवाईसी का फुल फॉर्म बता दीजिए सबको। आप कंटिन्यू करते हैं ना, मैं हाँ जी, चालू करती हूँ। हाँ, आप जब तक शेयर करो। सो केवाईसी क्या होता है? केवाईसी होता है नो योर कस्टमर।
So what is KYC? It is very important that when we are doing anything in a bank or anything where government institutions are involved, तो वो पहले हमसे हमारा KYC मांगते हैं. मतलब know your customer. A bank should know its customer. उसी तरीके से जब हम मानधन देते हैं सेवाव्रती को या आचार्य को, तो उनका KYC डिटेल्स मतलब नो योर कस्टमर डिटेल्स, मतलब उनका बैंक का नंबर, उनका आधार कार्ड, उनका पैन नंबर, बैंक के IFSC कोड वगैरह चीजें होती है. ऑनलाइन पैसे उनको क्रेडिट होते हैं उसके लिए. तो ये सारी डिटेल्स को हम नो योर कस्टमर डिटेल्स बोलते हैं. कि ये आपके हमारे लिए भी बहुत जरूरी है. जब हम लोग अपना कुछ भी करने जाते हैं बैंकों में या कहीं पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो KYC इज द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट. तो वो देखते हैं ना, हम लोग से मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, बाकी बैंक के डिटेल्स मांगते हैं, फोटो मांगते हैं, तो उसको हम KYC बोलते हैं. तो KYC किसी का भी होना बहुत जरूरी है. आजकल तो हम लोग अपने घर में भी जो हेल्प रखते हैं उनका भी हम लोग KYC करते हैं. आधार इस ऐप में आचार्य और कार्यकर्ता अपना KYC फॉर्म भरते हैं. ये बहुत अपना एक अच्छा फीचर है इस ऐप का. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा फीचर है. ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो वो शेयर नहीं कर पा रही मैं, यानी मिनिमाइज नहीं कर पा रही स्क्रीन. हम 1 मिनट देख रहे हैं. एक्चुअली एयर ड्रॉप हम 1 मिनट कर रहे हैं. Is it visible? हाँ हाँ हाँ, yes. स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ, विजिबल है. ओके, थैंक यू. तो ये हमारा एक ADP शीट है. लता आंटी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से कर दिया. इसको हम बोलते हैं अंचल डिजिटल प्रभारी शीट. गौरी जी अग्रवाल है हमारे अभियान कार्यालय में, उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था. इसमें क्या क्या है, इसमें हम डालते हैं. तो आई एज एन ADP will first of all use this sheet for my information. मेरे इंफॉर्मेशन के लिए और काम की सुविधा के लिए हम ये सारी डिटेल्स को पहले भरेंगे. कैसे भरेंगे? या तो हम इसका प्रिंट ले लें, या ये सेम चीज को हम लिख लें, कहीं पर टेबल बना लें. अब क्या करेंगे, हम हमारे अंचल कार्यालय प्रमुख को फोन करेंगे. जैसे कि जो हमारा बरेली के हम ADP हैं, तो हम बरेली के अंचल कार्यालय प्रमुख को फोन करेंगे. उससे सबसे पहले पूछेंगे कि बरेली हमारा कौन से संभाग में आता है, मतलब स्टेट में कौन से भाग में आता है. अंचल तो बरेली हमें पता ही है. तो संभाग में एक कार्यालय प्रमुख होता है, उसको हम SKP बोलते हैं, उसका नाम, फिर भाग कार्यालय प्रमुख और अंचल कार्यालय प्रमुख, हम जिससे बात करें, तीनों का नाम हम रखेंगे. कि कभी कोई कारण से AKP से बात ना हो तो हम BKP से बात कर ले, मतलब भाग कार्यालय प्रमुख. उससे बात ना हो पाए तो हम SKP से भी बात कर सकते हैं, मतलब संभाग कार्यालय प्रमुख. वो पूरे ऑफिशियल वर्क का हेड है, वो हमारे कार्यकर्ताओं का. तीनों का फोन नंबर ले लेंगे. ये सारी चीजें हमको हमारा अंचल कार्यालय प्रमुख दे देगा. अब हम उनसे पूछेंगे कि आपके एरिया में कितने संच है, तो उन संचों का नाम ले लेंगे, ये फर्स्ट कॉलम. फिर सेकंड ये संच प्रमुख का नाम ले लेंगे. उसके बाद संच प्रमुख का फोन नंबर ले लेंगे. तो ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है, संच नेम, संच प्रमुख नेम एंड फोन नंबर, ये तीनों हम हमारे अंचल कार्यालय प्रमुख से पूछ के हम ये 3 चीज भर लेंगे, और ऊपर के भी सारे डिटेल्स भर लेंगे. बस ये आगे की जो डिटेल्स है, PRP, रनिंग स्कूल वगैरह, ये हम अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हमारे संच प्रमुख से. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे अंचल के अंचल कार्यालय प्रमुख को फोन किया. उससे ये पहली 3 डिटेल्स मेन हमने ले ली, संच की, नाम की, प्रमुख के नाम की और फोन नंबर की. हाँ, हम जब उनसे बात करेंगे तो हम पहले उनको समझाएंगे कि हमारा जो ये डिजिटल काम चल रहा है, हम उससे अब जुड़े हैं, तो काम में और सुविधा हो, आपकी असुविधाओं को, इश्यूज को हम जल्दी सॉल्व कर पाए, इसलिए हमें ये अंचल का पूरा भार दिया गया है, पूरे अंचल के डिजिटाइजेशन का दायित्व मुझे दिया गया है, ऐसा हम उनको बताएं. बता के और हम ये उनसे ये सारी डिटेल्स लें. अब समझिए कि हमारे इस बरेली में 5 संच है, तो अब एक एक संच को हम कांटेक्ट करेंगे. जब हम उनको फोन करेंगे, फिर उनको हम यही बताएंगे कि आपकी काम की सुविधा के लिए आपको डिजिटल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डिजिटाइजेशन करने में, जो हमारे टीचर्स को यूज करने में,
इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उनसे सबसे पहले हम उनके संच का पीआरपी लेंगे। पीआरपी स्कूल मतलब प्रपोज्ड रिसोर्स प्लानिंग, मतलब एफटीएस जब एक नया साल स्टार्ट करता है तो हर संच में 30 स्कूल चलेंगे या 25 स्कूल चलेंगे, वो प्रपोज करता है। तो वो नंबर, रनिंग स्कूल मतलब एक्चुअल प्रपोज में से कितने स्कूल चल रहे हैं। हो सकता है प्रपोज किया गया था 25 स्कूल चले, लेकिन रनिंग स्कूल 20 ही है, तो वो आपका संच प्रमुख आपको बता देगा कि हमारे एरिया में कितने रनिंग स्कूल है। वो नंबर हमने उससे ले लिया। अब 20 रनिंग स्कूल में कितनी जगह स्मार्टफोन है, कितनी जगह स्मार्टफोन नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्मार्टफोन, मतलब 20 में से कहाँ कहाँ स्मार्टफोन नहीं है हम बोल। जरूरी नहीं है कि 20 में से 20 के पास, टीचर्स के पास स्मार्टफोन हो सकता है नो स्मार्टफोन 5 हो, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। इसका मतलब 15 के पास स्मार्टफोन है। तो अब स्मार्टफोन है, लेकिन अपना है या घर में परिवार में किसी का है, हस्बैंड का, बच्चे का या किसी और का। इसलिए हमने 2 कॉलम और बनाए हैं सेपरेटली कि स्मार्टफोन में भी पर्सनल कितने हैं। तो हमने क्या किया, 25 पीआरपी थे, 20 रनिंग स्कूल थे, 20 में से नो स्मार्टफोन या शॉर्टेज ऑफ स्मार्टफोन 5 हो गए, तो इसका मतलब 15 स्मार्टफोन है। अब 15 में से पर्सनल हो सकता है 11 हो और रिलेटिव के हो सकता है 4 हो, या 15 में से 15 के अपने स्मार्टफोन हो सकते हैं। लेकिन कभी भी आपका ये टोटल नंबर नो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एंड रिलेटिव स्मार्टफोन कभी भी रनिंग स्कूल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ मिस्टेक है। मतलब ये जो 3 कॉलम है, नो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पर्सनल एंड स्मार्टफोन रिलेटिव, ये तीनों मिला के रनिंग स्कूल जितने ही होने चाहिए। और हमें ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर रनिंग स्कूल 20 है और स्मार्टफोन 15 ही है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस संच में हमको आचार्य ऐप में 15 लॉगिन ही मिलेंगे जो हमको हमारे एडमिन पैनल में चेक करना है। वो विल कम टू इट नेक्स्ट। तो इसलिए वी नीड टू नो हाउ मेनी स्मार्टफोन्स आर देयर इन एवरी संच। इसलिए हम ये डेटा लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य होता है कि जितने स्मार्टफोन है कम से कम उतने आचार्य डेली बेसिस पे आचार्य ऐप में लॉगिन करें। इसलिए हम ये फिगर्स एक एक संच प्रमुख को फोन करके उनसे लेते हैं। एक एक संच प्रमुख को फोन करके हमने ये सारा पहले हमने ये भरना है। उसके बाद हम उन संच प्रमुख से ये भी फिर पूछते हैं कि आपने अपना आचार्य ऐप डाउनलोड किया कि नहीं। हम एक फील्ड ऐसा वाला शीट दिखाना चाहते हैं आंटी, एक बार हम वो दिखा दें। ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट की हमारी एक एडीपी है, उनका भरा हुआ है ये शीट। एक सेकंड हम वो दिखा देते हैं आपको, सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। आई थिंक इसके बारे में सबको क्लैरिटी होगी, शीट कैसे भरना है। अच्छा, ओके, आरएमएस में सबको काफी आदत है रिपोर्टिंग करने की। ओके, दैट इज गुड देन। ओके, ठीक है। सो ये शीट को हम सबसे पहले भरेंगे संच प्रमुख से बात करके। तो जब हम ये शीट को भर लेंगे, अब हम उनसे ये भी समझेंगे कि उन्होंने अपना कार्यकर्ता ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं। हर संच प्रमुख से हम समझेंगे कि आपने अपना कार्यकर्ता ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं। अगर वो कहे कि नहीं डाउनलोड किया है, तो हमें उन्हें प्रेरित करना है कि आप डाउनलोड करें। और वो कहे कि नहीं डाउनलोड कर लिया है, तब हम उनसे पूछेंगे कि आप लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं। आप अपना वो डेली वीडियो साउंड नहीं आ रही है, रूपा। इंटरनेट फ्रीज हो गई है, बच्ची हाँ, freeze हो गई है। वीडियो भी फ्रीज हो गया है। इंटरनेट का को भर नेट प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, आ गया। तो सबसे पहले हमको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा संच प्रमुख एक्टिवेट हो। हमारा संच प्रमुख हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है आचार्य तक पहुंचने के लिए, और आप सबसे इम्पोर्टेंट है संच प्रमुख को एक्टिवेट करने के लिए।
आप ही संप्रमुख को जब 1-to-1 बात करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा, वो मोटिवेट होगा, और जब टीम लीडर मोटिवेट होगा तो वो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा। हमको उनको समझाना है कि बहुत सिंपल है। अभी वो भी थोड़े घबराए हुए हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स है, आगे क्या होगा पता नहीं, उनको डर लग रहा है, बहुत चीजें हैं, बहुत दिमाग में बातें आती है, अचानक से चेंजेस आती हैं कभी भी। तो उनको हमको ये आश्वस्त करना है कि आपके अच्छे के लिए है, गांव के अच्छे के लिए है, बच्चों की उन्नति के लिए है, देश की उन्नति के लिए है। जब आगे जाके आपका संभाग या आपका संच आगे बढ़ेगा तो उसका श्रेय आपको मिलेगा। उसी तरीके से उनको अपने टीचर्स को मोटिवेट करना है कि ऐप यूज करें, उससे आपके काम में सुविधा होगी, बच्चों को आगे बढ़ेंगे, आपका वैल्यू एडिशन होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आप उनसे बात करेंगे, करते करते क्लैरिटी आएगी। वो जो प्रॉब्लम्स बोलेंगे वो प्रॉब्लम्स आप हमको भेजें, हम उनको सॉर्ट कराएंगे, आपको वापस भेजेंगे, फिर आप उनसे बात करें। और जब आप अपने संच प्रमुख से बात कर ले 1-to-1 सारे, तो फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, उसमें आप अपने संच प्रमुख को रखें, अपने अंचल कार्यालय प्रमुख को रखें, और उसमें अपने संच प्रमुख को बोले कि आप रोज इसमें रिपोर्टिंग करो कि आपके एरिया के कितने टीचर्स ने लॉग इन किया। आप कार्यकर्ता ऐप में देखो और उसके हिसाब से आप लॉग इन कितना हुआ उसमें रोज डालो। आपको रोज बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने रेगुलर एक एक करके सारे संच प्रमुखों से बात कर ली, फिर आप उसमें व्हाट्सएप में उनसे डिटेल मंगाओ। 3-4 दिन में एक बार आप उनसे गूगल मीट कर लो सारों के साथ एक साथ। आपके पास समय है तो आप 1-2 से रोज बात कर लो, जैसे आपको सुविधा। बस आपको ये देखना है कि आपके सारे संच प्रमुख एक्टिवेट हो जाएं और उनके अंडर में सारे टीचर्स एक्टिवेट हो जाए। बस इसके लिए थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स का समय आपको रोज देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है आपके एरिया में? आपने बात तो इतनी सारी कर ली, इतना बोल दिया, आपको पता होना चाहिए कि क्या काम हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आप उनसे बात करें। फिर वो आप रिस्पॉन्स ही उनका चेंज हो जाता है, अलग तरीके से वो आपकी सारी बात सुनेंगे। तो उसको हम बोलते हैं एडमिन पैनल, विच आई विल जस्ट शो यू नेक्स्ट। तो बिफोर दैट अगर हमारे कुछ क्वेरीज हैं, हम कहीं हम कुछ ऐसे बोले कि क्लियर नहीं हुआ मेरा बात, तो पूछ सकते हैं आप। गुवाहाटी वंदना ने हैंड रेज किया है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ मेंटर, तो हम लोग उमा जी का नाम देंगे नॉर्थ। हाँ, उमा आंटी का, और आपके एरिया में जैसे हमारे जो ZCO मेंटर है वो बीना आंटी या किरण आंटी, जो भी आपसे बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। मेंटर वो है जो अभियान कार्यालय से निर्धारित किए गए हैं। आप लोग 5 मेंटर है ना रूपा जी? हाँ जी, हाँ जी। तो नॉर्थ ईस्ट का मेंटर कौन है, वो उनका नाम वहाँ पे भरेंगी। हाँ, वो आप किरण आंटी का नाम भर सकते हैं या बीना आंटी का नाम भर सकते हैं, जो आपसे 1-to-1 बात कर रहे हैं। उनका नाम और नंबर आपके पास होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। बिकॉज आप कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, कहीं भी आप अटके, आप तुरंत उनसे बात कर सकेंगे अगर सामने लिखा हुआ रहेगा तो। अलका जी। हाँ जी, सभी को मेरा एकल नमस्कार। हाँ जी, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मेरे संच प्रमुखों द्वारा और आचार्य द्वारा पूछे गए हैं। हाँ जी, पहले आप मैं बताएं। जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको मेरा अपना, एकल नमस्कार, राम राम। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम, वो अपने संच का नाम, अंचल का नाम, भाग का नाम बताएं। हाँ, मेरे संभाग का नाम राजस्थान, भाग चित्तौड़गढ़ और अंचल 12 है। ठीक है जी। हाँ, एक तो ये मुझे ये पूछना था, जैसे जो आचार्य का वो टीचर जो अपना ऐप खोलेगा उसमें मुझे फोटो आवाज नहीं आ मैंडेटरी रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? सॉरी, हम आपकी आवाज नहीं सुन सके थे। अब बताएं अलका जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज क्लियर? डिस्टरबेंस है आपके यहाँ अलका जी। आवाज में डिस्टर्ब? आई थिंक मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है क्या? सब सुन पा अलका रहे जी हैं? के यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है। अच्छा, अलका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी भी नहीं है क्लियर? नहीं आ रही है, अब ठीक है। अब ठीक। बोलिए, आप शेक मत करिए किसी भी चीज को, आप बोलिए। नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैंडेटरी जो है
तो उसके बाद उस नीचे जो सेव बटन था उसको सेव करना जरूरी है फोटो को, उसके बाद वो फोटो आगे जाएगी? जी जी जी, जब वो सेव पे क्लिक करता है उसी के बाद ही सबमिट अटेंडेंस का ऑप्शन आता है। सेव Okay. मतलब वो ऐप में सेव होता है, उसके गैलरी में सेव नहीं होता है, ऐप हाँ, में वो फोटो सेव होता है, उसके बाद ही उसको अटेंडेंस सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, क्योंकि वो लोग शायद, मेरे को लगता है कि वो अटेंडेंस सबमिट डायरेक्ट करते होंगे तो वो पीछे चली जाती है फोटो। नहीं, ये एक्चुअली उनको क्या होता है, check- हम बता रहे, हाँ। करेक्ट, आपका एकदम सही क्वेरी है। क्या होता है कि मॉडल्स कई बार बहुत सारे पुराने मॉडल्स है, तो ऐप को इस तरीके से बनाया गया है कि कैसा भी मॉडल हो वो उसमें खुले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे बहुत पुराने मॉडल्स है जिसमें वो कंपैटिबल नहीं होता है, तो वो फोटो लेते हैं लेकिन बैक चले जाता है। उस हाँ केस में उनका सारा डिटेल्स, टीचर का कोड, विलेज कोड, टीचर का नाम, नंबर, देखिए मैंने एक पोस्ट किया है आज ही कि किस केस में क्या क्या डिटेल्स लेना है, तो वो सारा डिटेल्स लेके, मॉडल नंबर लेके, इन सच केसेस यू हैव टू टेक द मॉडल नंबर आल्सो, आप प्लीज लेके हमको भेजे, हम ठीक करा के भेजेंगे। पता नहीं हाँ, हमको मैंने इसे भेजा फोन है कर- लेकिन क्वेरी थी तो मेरे को लगा मैं पूछ लेती हूँ। नहीं। अच्छा, एक और है क्वेरी मेरी कि जो संच प्रमुख जैसे जो आचार्य जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनकी प्रेजेंट संच प्रमुख लगाता है अटेंडेंस, तो वो अटेंडेंस उसमें काउंट नहीं हो पाती है। जैसे मैं एडमिन पैनल खोलती हूँ और उसमें जो अटेंडेंस आती है और जो संच प्रमुख बोलता है कि भाई मेरे तो इतनी अटेंडेंस है, तो वो अटेंडेंस काउंट नहीं हो पाती, उतनी ही काउंट होती है जितनी लॉगिन की हुई होती है टीचर्स द्वारा। अच्छा, मतलब आप बोल रहे कि जितने आचार्य ऐप से लॉगिन होती है वही एडमिन पैनल पे दिखा रहे हैं, हाँ, जो बिल्कुल। संच हाँ प्रमुख जी, लगाता है वो नहीं दिखा रहे हैं। नहीं दिखाते, इसकी वजह से जो मेरे अंचल 12 की अटेंडेंस कम हो रही है ठीक है, और वैसे इससे ज्यादा है, तो ये क्वेरी है एक तो। ठीक है, ये आज तक मेरे पास ये किसी ने नहीं बोला, फर्स्ट टाइम ये क्वेरी आई है, हम चेक करेंगे, हम आपसे 1 to 1 इसका डिटेल लेके चेक करेंगे। हाँ, थैंक यू फॉर द क्योंकि मेरी 2-3 दिन पहले अंचल प्रमुख से बात हुई थी, तो वो बोले कि वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट इसीलिए बढ़ नहीं पा रही क्योंकि वो लगा नहीं पा रहे। और एक और है कि दोनों डॉट ग्रीन होने पर टीचर की प्रेजेंट दिखेगी। हाँ जी, दोनों डॉट ग्रीन होने का मतलब है कि टीचर ने लॉगिन भी किया है और अटेंडेंस भी लगाया है, लेकिन उसके बाद का तो थर्ड कॉलम है ना अलका जी, स्टूडेंट्स पी ऑन टी, मतलब प्रेजेंट ऑन टोटल, वो आप जरूर देखें, वो आप संच को बोले कि जरूर देखो, सिर्फ वो 2 ग्रीन मत देखो, क्योंकि सिस्टम काफी टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी धोखा दे सकती है, तो दोनों ग्रीन है और स्टूडेंट प्रेजेंट उधर 0 है, ऐसा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी धोखा दे सकती है। तो प्रेजेंट में हमेशा संच को बोलिए कि नंबर चेक कर ले, अगर प्रेजेंट में नंबर दिखा रहा है मतलब कि सही में आचार्य ने प्रेजेंट लगाया है। ओके ओके, तो इसीलिए। अच्छा, और मेरे को क्या पूछना था, आपका राजस्थान संभाग है या हाँ हाँ, आपसे शायद मेरी बात भी हुई थी, आपने मुझसे बात भी की थी। हाँ, राजस्थान हैज डन वेरी वेरी वेल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ये जो ये अभ्यास वर्ग पे टीचर्स को जाना जरूरी है, आपने बताया इसी पे उनका मानधन मिलेगा, तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना है, उनको बोलना है संच प्रमुख को कि वो सभी आचार्य को बुलाए। ये उनके लिए मैंडेटरी है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको पता है। हाँ हाँ, ये बहुत सालों से सिस्टम है, ये उनको पता है। हमें उनको ये बोलना है कि ये सुनहरा अवसर है कि आपके सारा टीम आपके इकट्ठा हो रहा है, तो आप सबको चेक करो, सबके फोन में डाउनलोडेड है कि नहीं आचार्य ऐप, और उनको चलाना आता है कि नहीं है ठीक से, क्योंकि सामने सामने इट्स मोर इजी टू एक्सप्लेन ना। तो जब संच में आचार्य संच अभ्यास वर्ग के लिए आता है, तो संच प्रमुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर आचार्य के फोन को चेक करे, आचार्य आप डाउनलोडेड है कि नहीं है देखे, और उसको चलाना आता है कि नहीं ये देखे, वो आपको बोलना है। एक और मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये जो अपने आचार्य ऐप खोलना और उसका कार्यकर्ता ऐप खोलने के छोटे छोटे अगर ये वीडियोस बना के अगर हमें भेज दिया जाए तो हम आगे उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे वो उनको देख के अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि हम अगर वैसे बता, क्योंकि उनकी ये एक डिमांड थी कि अगर हमें ऐसे वीडियो मिल जाए तो हम उसको देख के हम सीख सकते हैं, वो सभी टीचर्स को जब इकट्ठे होंगे तो उनको सिखा सकते हैं कि किस तरीके से करना है। हमारे कुछ ऐसे बने हुए हैं, यूट्यूब पे है, एक लिंक है, उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने बनाए थे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, तो हम उसका लिंक भी भेज देंगे, लता जी को भेज देंगे,
तो वो सब जगह डाल देंगे। और अब आप भी अपने सेवानिवृत्ति को प्रेरित कर सकते हैं कि जो देखिए किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी, तो जिनका इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो वो अगर छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहे ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करके, आप उनसे बनवाइए, हम आपको यूट्यूब का बता देंगे, उसमें हम अपलोड करा देंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, आप उनको प्रेरित करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको बोले जो भी ये काम करना चाहे उनको बोले कि आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, हम यूट्यूब लिंक पे आपका अपलोड करवा देंगे। लोकल लैंग्वेजेस में बनवा सकती है। हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सबको हम बोल रखे अपने सेवाव्रतियों को, बट सब उतने स्मार्ट नहीं होते हैं या सबका इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जहां भी होता है हम बोल बोल के बनवाते रहते हैं छोटा छोटा वीडियोस। तो ये मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने एरिया में बात करें, तो आपको पता चलता होगा ना कौन किस चीज में स्मार्ट है, तो उनको बोल के छोटे छोटे वीडियोस बनवाएं और हम आपको हम उन सबको अपलोड करवा देंगे। है हमारा ऑलरेडी एक। कुसुम पगड़िया जी। हाँ जी कुसुम जी, एकल प्रणाम। सबको एकल प्रणाम। अच्छा, मेरा रूपा जी एक क्वेश्चन था कौन कि सा काफी संभाग दीदी? भाग तो संभाग? मेरा संभाग नॉर्थ पूर्वोत्तर अच्छा, और ओके। भाग अरुणाचल भाग है हाँ और जी, हाँ जी, आंचल ईस्ट अरुणाचल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ संच प्रमुख बोल रहे थे ना कि उनके आचार्य ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक बार ओपन होता है लेकिन फिर दोबारा वो ओपन नहीं हो पा रहा, तो ठीक वो है, क्या कारण? ठीक है। तो जिनका भी ये हो रहा है, आप वो पहले वो डिटेल्स हमको भेज दे। आज ही मैंने ग्रुप में डाला भी है आपके ग्रुप कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या डिटेल्स के साथ भेजना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे आपने ये भेजा और संचमुख का नाम भेज दिया, फिर हम आपको बोलेंगे कि संचमुख का नंबर भेजिए, उसका कोड भेजिए, अच्छा। वगैरह वगैरह। तो एक ही काम को 3 बार करना पड़ रहा है। इसलिए हमने एक एक्सेल डाली है कि एक प्रॉब्लम, हाँ। ऐसी प्रॉब्लम में क्या डिटेल्स चाहिए, सेकंड ऐसी प्रॉब्लम में क्या डिटेल्स चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम भी है वहां पर। इसमें जो जो अच्छा। डिटेल्स चाहिए वो आप उनसे लेके हाथ से लिख के, चाहे जैसे भी सुविधा हो, संचमुख को बोलिए वो बना देगा। बना के वो अच्छा। आप उनसे मंगवा ले, या अंचल कार्यालय प्रमुख को बोलिए, उसके पास कंप्यूटर होता है, वो बना के भेज देगा, या आप हाथ से लिख लें और आप हमको पोस्ट कर दें अच्छा। ग्रुप पे, हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक, ठीक है। रूपा, ये जो पर्सनल जो लोगों के अनुभव से जो इनको जो तकलीफें आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों का संभाग वाइज ग्रुप बना हुआ है ना, हाँ तो जी, ये अपने मेंटर को उसमें पूछ सकती हैं। यहाँ हम अब एडमिन पैनल की तरफ चलें और उसके बाद किसी को कोई डाउट हो तो फिर अपने क्लियर करें। ठीक है, ठीक है। तो हम एडमिन पैनल शेयर कर दें फिर। हाँ, सो ये हम पहले एक खोलते हैं इसको, इसका नाम है acharya.ekaltech.com। ये साइट हम पहले अपने कंप्यूटर पे, मैकबुक पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, फोन पे, किसी पे भी ये खुल जाएगा। acharya.ekaltech.com, ये सबसे पहले हम खोलते हैं। इसमें ये पेज खुलता है, आई एम नॉट अ रोबोट, ये हम वेरीफाई कर दिए। हम आपको अंचल के लॉगिन से दिखा रहे हैं कि कैसे दिखेगा। जैसे ये हमने डाला बरेली के लिए, bareilly.33@ekal.org। सो बरेली इज एन अंचल इन मालवा, इन मध्य भारत, वेस्ट जोन का ये एक अंचल है। और पासवर्ड अभी सबके लिए कॉमन है, वो हम आपको दे देंगे, pass@ekal। सबका हम आपको लॉगिन आईडी दे देंगे। So once we log in, this is the page that will open. तो ये क्या दिखा रहा है? संभाग, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। तो संभाग मध्य भारत, भाग मध्य भारत, अंचल बरेली, संच ऑल, विलेज ऑल। तो ये बरेली अंचल का वो दिखा रहा है कि इस बरेली अंचल में 10 संच हैं, 249 विलेजेस हैं, 249 टीचर्स हैं, 7168 स्कूल्स हैं। तो ये जब एज एन एडीपी ऑफ बरेली हम यहाँ देखते हैं, तो हम फिर इसको अपने अंचल कार्यालय प्रमुख से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास 10 संच है कि नहीं। आपने वो जो एक एक्सेल शीट भरा, उसमें जब आपने लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 10 संच है कि नहीं है। अगर यहाँ कम दिखा रहे हैं आपके ज्यादा है, या ज्यादा दिखा रहे हैं आपके कम है, तो आप हमको बताएं, हम लोग उसको चेक करवाएंगे। ये हो गया डैशबोर्ड, ये देखिए लेफ्ट में दिखा रहा है डैशबोर्ड। अब हम जाएंगे यहाँ टीचर्स पे।
टीचर्स पे जाके टीचर्स लिस्ट, उसके अंदर एक प्रेजेंट टीचर्स है, एक एब्सेंट टीचर्स है। तो अब हम प्रेजेंट टीचर्स पे, बहुत सिंपल है, इसका एक छोटा वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके पहले भी भेजे थे, फिर भेज देंगे, सो डोंट वरी, पूरा कंसंट्रेशन से यहाँ देखें। तो हम यहाँ टीचर्स में गए, टीचर्स लिस्ट के अंडर में प्रेजेंट टीचर्स हमने क्लिक किया, तो मेरे बरेली अंचल के लिए टीचर प्रेजेंट रिपोर्ट फॉर 22 ऑफ मार्च यहाँ खुल गया। अब हम क्या करेंगे, आज 21 तारीख, आज 22 तारीख है, और हमने ये सुविधा दी हुई है टीचर्स को कि वो 24 घंटे में कभी भी अटेंडेंस लगा सकता है। तो 22 तारीख कल रात 12 से शुरू हुआ और आज रात 12 बजे खत्म होगा, तो इसलिए आज का अटेंडेंस अधूरा अटेंडेंस है। हम आज से पहले दिन तक का अटेंडेंस किसी भी डे का देखेंगे तो वो कंप्लीट होगा। तो हम क्या किए, हम कैलेंडर में गए, मैंने 21 तारीख क्लिक किया और फिर सर्च किया, तो ये कंप्लीट अटेंडेंस है, क्योंकि अब 21 तारीख को और अटेंडेंस नहीं लग सकता है, जितना लग गया वो मैक्सिमम अटेंडेंस है जो लगा है। तो ये देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, शोइंग 1 to 10 of 30 एंट्रीज। 30 एंट्रीज मतलब मेरे 30 आचार्यों ने, मेरे बरेली अंचल से 30 आचार्यों ने अटेंडेंस लगाया है। मेरे कितने टीचर्स थे, 249 टीचर्स थे। 249 टीचर्स में से मेरे 30 आचार्यों ने अटेंडेंस लगाया है। इसका मतलब एब्सेंट टीचर्स में अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 249 माइनस 30, ये देखिए 219 एंट्रीज, मतलब इतने टीचर्स ने अटेंडेंस नहीं लगाया है। एक और चीज जो हम देख सकते हैं, प्रेजेंट टीचर्स में हम गए, ये तो मैंने पूरे बरेली अंचल का देखा, लेकिन मैं बात तो कर रही हूँ संच वाइज, तो मैं संच खोलूंगी। अब देखिए बरेली के अंडर में जितने संच है, बादी, बमहोरी, केशली, प्रतापगढ़, ये 10 संचों का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो अब मैं संच वाइज जाऊंगी कि संच वाइज कितना लॉगिन हुआ है, तब मैं अपने संच प्रमुख से जब बात करूंगी तब वो समझेगा कि दीदी को सब पता है क्या चल रहा है। तो मैंने बाडी चूज किया, बाडी का मैंने चेक किया, 0 एंट्रीज, मतलब बादी संच के एक भी आचार्य ने एंट्री नहीं लगाई है। तो हम जब संच प्रमुख से बात करेंगे, हम बोलेंगे कि दीदी या भैया आपके एक भी टीचर ने लॉगिन नहीं किया है कल। बमहोरी में, बमहोरी बेटर है, 4 टीचर ने लॉगिन किया है, और कितनों ने लॉगिन नहीं किया, अगर हम ये एब्सेंट में जाएंगे तो ये बमहोरी का ही एब्सेंट खुल गया। 4 टीचर ने लॉगिन किया है, 22 ने लॉगिन नहीं किया है। तो अब हम बमहोरी के संच प्रमुख से बात करेंगे, उनसे बोलेंगे कि भैया 4 टीचर आपके लॉगिन कर रहे हैं, कल उन्होंने किया था और 22 ने नहीं किया, तो अब आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि इन 22 को हम मोटिवेट करें और आचार्य ऐप में लॉगिन कराएं। तो आप उनको बोले कि ये 22 में से जितनों के पास स्मार्टफोन है उसको सब पता होता है संच प्रमुख को, क्योंकि यहाँ पे टीचर का नाम दिया हुआ है ना, हो सकता है तरवार सिंह के पास स्मार्टफोन ही ना हो, तो वो तरवार सिंह को ना फोन करे, बालखिस सन के पास फोन ही ना हो स्मार्ट, तो वो उसको भी ना फोन करे। तो जितने स्मार्टफोन है इस एरिया में 22 + 4 26, तो हमने जो एक्सेल शीट ली थी कि 26 में से कितनों के पास स्मार्टफोन है, वो इंफॉर्मेशन अब यहाँ काम आएगी। कैसे, आपका संच प्रमुख से आप बोले कि जिन 26 में से जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, समझिए 15 के पास है, तो उस हिसाब से हमारा 4 ही अटेंडेंस दिखा रहा है प्रेजेंट में। अगर सोचिए सिर्फ 15 के पास ही स्मार्टफोन है, लेकिन 15 में से भी सिर्फ 4 ही अटेंडेंस दिखा रहा है, वो भी हमें बढ़ानी पड़ेगी मतलब। तो आप अपने इस बमहोरी के संच प्रमुख को बोलेंगे कि भैया आपके जो 15 जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें से 4 लॉगिन कर रहे हैं, तो बाकी 11 को आप मोटिवेट करें। कैसे, आपको 11 से एक साथ बात करने की जरूरत नहीं है, आप 2 से बात करें, 3 से बात करें, रेगुलरली बात करें, जब वो एक्टिवेट हो जाए तो फिर अगले 3 से बात करें, फिर वो एक्टिवेट हो जाए फिर और अगले 3 से बात करें। इस प्रकार बात करके आप इसको आचार्य ऐप में उनको एक्टिवेट कराएं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने इमेज में क्या क्या इमेज दिया है, अपना इमेज दे दिया है। ये भी आपको अपने संच प्रमुख को बोलना है कि अपना फोटो नहीं लगाना है, टीचर को स्कूल चल रहा है इसका फोटो लगाना है। ये उन्होंने, देख रहे हैं आप इमेजेस में अपना फोटो दे दिया है। ये इन्होंने क्या क्या फोटो दे दिया, देखिए फोटो खींचना था, बस फोटो खींच के डाल दिया। ये उन लोग को ये भी बुद्धि आ गई है अब
कि बस एक फोटो खींचना है, यहाँ पे सिर्फ भारत माता का फोटो डाल दिया है। तो ये उनको हमको समझाना है कि भैया हमें स्कूल रनिंग का फोटो चाहिए। तो ये जब आप लोग अपना एडमिन पैनल खोलेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कितने ने लगाया। अब जैसे ये संच है, थर्ड संच हम देखते हैं, विक्रमगढ़। विक्रमगढ़ का प्रेजेंट रिपोर्ट है ये, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, प्रेजेंट रिपोर्ट टीचर प्रेजेंट रिपोर्ट फॉर संच विक्रमगढ़ इन बरेली अंचल फॉर 21 मार्च। इसमें देखिए, इसमें 7 एंट्रीज लगी हैं और इसके एब्सेंट टीचर्स कितने? 22, 7 + 22 29। इसका मतलब इस संच में 29 रनिंग स्कूल्स हैं, लेकिन अब कितनों के पास स्मार्टफोन है ये पहले आप देखें आपके उस एक्सेल शीट से, फिर आप अपने संच प्रमुख से बात करें कि भैया इतने जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है आउट ऑफ 29, उनसे हमें रोज आचार्य ऐप में लॉगिन करके अटेंडेंस लगवाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे फोटोज कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है, देखिए ये भी ठीक है। तो आप जब अपने एरिया का, ये 10 मिनट लगेगा आपको, ये भी ठीक है, ये ऐसे ही रास्ते का फोटो है या बच्चों का फोटो है लगता है यहाँ पर। तो आप जब अपने एरिया का ऐसे चेक करेंगे ना, अपने अपने अंचल का, अपने अपने संच का, तो आप उनको जब ये चेक करके आप बात करेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है। देखिए आज के डेट में एक बार हम ये स्टॉप कर दे, तो ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत सिंपल टूल है फॉर यू एज एन एडीपी टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय अंचल। वो बहुत जरूरी है जानना, और जब वो जान के आप उनसे बात करेंगे तो उनको लगेगा अच्छा इनको इतना पता है। जैसे आज हमको भी कोई हमारा सीनियर बोलता है तो हम और मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, कभी ना कभी शिथिलता आई जाती है, या कोई हमें नहीं पूछ रहा होता है तो कई बार काम में लैक भी हो जाता है, वी शाई अवे फ्रॉम वर्क। उसी तरीके से उनके ऊपर भी कोई जब रेगुलर उनसे बात करेगा ये इंफॉर्मेशन के साथ कि आपके संच में इतने प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है, और भैया ये फोटोग्राफ्स गलत हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए, हमें स्कूल रनिंग की फोटोग्राफ्स चाहिए। आप उनसे जब ऐसे बात करेंगे और तो वो समझेंगे कि दीदी देख रहे हैं हम क्या काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं आप उनको जब मोटिवेट करेंगे कि अच्छा भैया इतना अच्छा अटेंडेंस है, अगर हम अभी राजस्थान के किसी अंचल का खोलते तो बहुत अच्छा आता, तो आप उनसे बात करेंगे कि भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, सब वाह वाही कर रहे हैं, और आपके सब संच प्रमुख इतना अच्छा कर रहे हैं, आपके टीचर्स इतना अच्छा कर रहे हैं। गूगल मीट पे उनको बुलाइए, 5 मिनट मोटिवेटिंग टॉक दीजिए, उनसे उनका एक्सपीरियंस सुनिए, दे फील वेरी हैप्पी। इनफैक्ट कोई कहाँ बोल रहा था नॉर्थ ईस्ट से या कहाँ हमारी मीटिंग हुई थी कि जब वो बात कर रहे थे तो संच प्रमुख लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हमसे भी कोई पूछ रहा है। तो क्या होता है कई बार जो काम नहीं करता है ठीक है, लेकिन जो काम करता है वो भी डिमोटिवेट हो जाता है जब कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है या उसकी काम की सराहना नहीं होती है। तो थ्रू ऑल दिस डिजिटाइजेशन तो होगा ही, ओवरऑल अपना एकल का काम भी बहुत सुंदर होने लगेगा। सो दिस इज द एडमिन पैनल विच इज अवर वेपन, विच इज एक्चुअली हमारा ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। बिगर टूल के काम का उद्देश्य हासिल करना बहुत मुश्किल है, सो वी हैव टू हैव द राइट टूल्स। उसी तरीके से ये हमारा टूल है एडमिन पैनल, उसको यूज करके जब हम अपने संच प्रमुख से बात करेंगे, अंचल कार्यालय प्रमुख से बात करेंगे, अंचल अभियान प्रमुख से बात करेंगे, तो हमारा रिजल्ट्स काम का बहुत अच्छा होगा। रूपा, ये एडमिन पैनल आप उसी को देंगे जिसने अपनी एडीपी शीट कंप्लीट कर ली है? ठीक है, ओके। हाँ, हमने करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंटी, नहीं तो उनको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, जिसने भी जो आपने अभी एडीपी शीट दिखाई थी, हाँ जी, उसको हाँ जी। जो आपने जो अभी एडीपी शीट स्क्रीन पे दिखाई थी और सबको भेजी भी गई है, तो वो जब सारे जो अंचल डिजिटल प्रभारी उस शीट को कंप्लीट कर लेगा, आप उसको एडमिन पैनल दे देंगे, राइट? ओके, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो अब वो एडमिन पैनल में कैसे लॉगिन करना होता है एक बार वापस बता दीजिए सबको। आई विल जस्ट शो अगेन। हाँ जी। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो किसी ने कंप्लीट नहीं किया तो उसको एडमिन पैनल देने का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं क्या हो रहा है। समझे, करेक्ट, एकदम सही आंटी। तो वी ओपन द साइट फर्स्ट। वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल क्रोम खोला, यहाँ हमने टाइप किया आचार्य ACHARYA.ekeltech.com।
ये हमने टाइप किया। इट्स लाइक एनी अदर साइट, ये हमारा बैकएंड का साइट है हमारे दोनों ऐप के लिए। मतलब ऐप में जो डेटा भरा जाता है वो यहाँ आके बैठता है इस साइट पे। आपने जैसे ही वो साइट खोला वो आपसे वेरीफाई करेगा, फिर हम यहाँ पे अपने अंचल का आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ये सब हम आपको दे देंगे। ये आईडी और पासवर्ड आप तभी देंगे जब वो शीट सब भर लेंगे। हाँ जी, तो ये हमको कैसे कंफर्मेशन मिलेगा? जो सब शीट भर के इधर डालेंगे तब हम दे देंगे। हाँ, जैसे अंचल प्रभारी अपना नाम लिख के भरेगा ना उस शीट में कि ये मेरी शीट है, तो वो ग्रुप में डाल देगा। वो ग्रुप में अपनी शीट डालेगा, ठीक फिर है, आप उसको उसके अंचल का नाम और पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है आंटी, डन। तो ऐसा हमारा पेज खुलता है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। देखिए लेफ्ट में डैशबोर्ड, एकल विद्यालय के नीचे लिखा हुआ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब हमारे पूरे एरिया में जो डिटेलिंग है उसका नंबर्स, संभाग, भाग, अंचल, 10 संच, विलेज, टीचर, स्टूडेंट्स फॉर मध्य भारत संभाग, मध्य भारत भाग, बरेली अंचल, फॉर ऑल संचेस। अब इसमें अगर हम एक संच सिलेक्ट करेंगे तो एक संच का आ जाएगा कि एक संच का डैशबोर्ड हो गया ये, कि इस बादी संच में 25 विलेज है और 25 टीचर्स है और 731 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको ऑल कर देते हैं। अब हमको क्या जानना है? देखिए लेफ्ट में बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप करते करते यू विल गेट टू नो व्हाट इज इट। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है टीचर्स, तो हम ये डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ एक टीचर है, हम वहां नहीं जाएंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। डैशबोर्ड के नीचे टीचर, विल नॉट गो देयर। यहाँ फिर से एक बड़ा मेन हेडिंग है टीचर्स, हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके अंदर टीचर्स लिस्ट, प्रेजेंट टीचर्स, एब्सेंट टीचर्स। तो मैंने प्रेजेंट टीचर्स पे क्लिक किया। क्लिक करने से हमारे टीचर प्रेजेंट रिपोर्ट खुल जाती है मेरे बरेली अंचल के लिए। 22 तारीख का नहीं देखेंगे हम, 21 तारीख का देखेंगे, क्योंकि 22 का अभी भी अटेंडेंस लग रहा होगा ऑल इंडिया। बादी का नहीं था इसलिए वो 0 आ रहा है बार बार। ऑल कर दिया मैंने, ऑल संचेस कर दी। प्रोसेसिंग, देखिए यहाँ लिखा है प्रोसेसिंग, देखिए आ गया। सीरियल नंबर, नेम ऑफ टीचर, ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी इररिलेवेंट है, ये सिस्टम जनरेटेड है, इसको आप ध्यान मत दें। फोन नंबर सही है टीचर का, स्कूल, विलेज कोड, अटेंडेंस, और मैं थोड़ा और आपको डिटेल दिखाती हूँ इस बार। इसमें देखिए शो 10 रोज, तो हम देखते हैं नीचे जाके मेरे 30 एंट्री है, मतलब मेरे 249 टीचर्स में से 30 टीचर ने एंट्री लगाई है। एक पेज में 10 टीचर्स आ रहे हैं, यहाँ देखिए प्रीवियस 1 2 3। सेकंड शीट इधर आ गई, 11 to 20 आ गया। थर्ड शीट 21 to 30। अगर हम चाहें इस शो 10 रोज को 50 रोज अगर हम कर दें तो एक ही शीट में मेरे 30 आ जाएंगे। ये बस कन्वीनियंस के लिए, कोई 10 एक शीट में देखना चाहता है, कोई सारा एक शीट में देखना चाहता है। और इसको हम पीडीएफ के तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया पीडीएफ, इसका पीडीएफ ओपन हो गया। देखिए इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। मजा आएगा इस पे काम करके। देखिए आपको फोन नंबर मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं टीचर से। आप एक्सेल में इसको निकाल सकते हैं, प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेल में आ गई आपकी शीट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एक आप लोग एक्सेल बना ही ले और फिर डेट वाइज उसके आगे आप भरते जाएं अपने एरिया का, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा काम करने में। तो ये हमारा बरेली अंचल का प्रेजेंट टीचर लिस्ट है, और एब्सेंट टीचर पे क्लिक किया तो एब्सेंट टीचर्स दिखेगा 219, और ये एक एक पेज पे जाते जाएंगे तो नेक्स्ट 10 एंट्रीज आ रही है एक पेज पे, तो आप देख सकोगे। इसी तरीके से अगर हम एक संच वाइज देखना चाहें, जैसे ये संच है उदयपुरा, इसका अगर हम देखें, उदयपुरा में ये एब्सेंट टीचर है। अच्छा 21 है एब्सेंट टीचर, और उदयपुरा में प्रेजेंट टीचर हैं 0। उदयपुरा में 21 टीचर हैं और प्रेजेंट टीचर है 0। सिलवानी में, तो ये सब हम लिख लेंगे जब हम अपने एडमिन पैनल को खोलेंगे, हम लिख लेंगे प्रेजेंट टीचर 0, एब्सेंट टीचर 25, 25 एंट्रीज मतलब 25 टीचर्स हैं यहाँ पर। तो जब हम ये लिख के उनसे बात करेंगे ना, तो जब हम उनसे बात करेंगे, अगर हमारे फिगर्स और उनके फिगर्स में डिफरेंस हो तो हम वो भी ठीक करवा सकते हैं।
कि हम बोल रहे हैं कि 25 टीचर है, वो बोलेगा कि नहीं दीदी 26 टीचर है, इसका मतलब एक विलेज का डेटा अपलोड नहीं हुआ है, तो वो फिर हम डेटा मंगा के इस पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं FTS के, तो वो सेकंड स्टेप है, अभी वो रहने दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारे आपका प्रेजेंट टीचर, एब्सेंट टीचर्स लिस्ट दिख जाएगा, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, PDF में, जो आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। और ये जो KYC की हम बात करते हैं, देखिए KYC हर टीचर का यहाँ नंबर है, ये अगर आप KYC पे क्लिक करते हैं तो रेड है, रेड मतलब उसने कुछ नहीं डाला, अपना आधार नंबर, पैन नंबर कुछ नहीं डाला उसने, कुछ नहीं भरा है। तो ये भरना ये कब कलर चेंज होगा, जब वो अपने आचार्य ऐप में, जब अपने आचार्य ऐप में अपना KYC मतलब आधार का डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स भरेगा, तब यहाँ रेड की जगह दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये संच प्रमुख को करवाना है आचार्य से। बिल्कुल एग्जैक्टली, संच प्रमुख को आचार्य को बोल के करवाना है। हम अपने आचार्य से, हमको आचार्य से बात नहीं करनी है, 30 से संच प्रमुख कर लेगा बात, आप उसको प्रेरित करिए, वो बात कर लेगा। तो ये देखिए सब KYC 0 रखा है, कहीं भी काम नहीं हुआ, आधार का नंबर, नाम, फोटो कुछ नहीं है। तो ये बहुत 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 जरूरी है। एंड आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो हमारा डेटा बैंक क्रिएट हो रहा है ना, ये जो पूरी चीज हम ले रहे हैं, बच्चों की डिटेल्स, सेवाव्रतीस की डिटेल्स, और ऑल इंडिया में जो हमारे विलेजेस की डिटेल्स, दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एसेट फॉर एकल। आज के डेट में ऑयल पे वॉर नहीं होती है, डेटा पे वॉर होती है बिटवीन कंट्रीज। डेटा इज मोर देन गोल्ड। तो हम जो कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो कलेक्ट हो रहा है, यू आर मेकिंग हिस्ट्री, यू आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री मेकिंग। आज से 2 साल 5 साल बाद सब याद करेंगे इस टीम को। इट्स गोइंग टू बी अ, मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, ये सरावगी अंकल के शब्द है कि रूपा ये जो काम हो रहा है, ये मतलब ये पूरा एकदम इट्स ये इंग्लिश में उन्होंने बोला था, इट्स गोइंग टू मेक हिस्ट्री। तुम लोग वो काम कर रहे हो, इट्स गोइंग टू मेक हिस्ट्री इन एकल। So it is this. तो अब और किसी को कुछ समझना है, अदरवाइज विल वाइंड अप। हाँ आंटी, किसी ने भी एडमिन पैनल यूज किया है क्या, हम पूछना चाह रहे थे, जो काम कर रहे, किसी ने यूज किया है ना एडमिन पैनल? हाँ 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 राइट, संगीता गुप्ता जी ने यूज किया है, आप बताएंगे? सभी को एकल प्रणाम। राजस्थान का जैसे आपने कहा कि मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे टीचर्स और हमारे सभी संघ प्रमुखों इतने ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं वो लोग कि वो कई चीजें मुझे खुद ही सिखा देते हैं। तो कई समस्याएं वो अपने लेवल पे भी सॉल्व कर रहे हैं अपने आप, और मुझे लगता है बहुत अपडेट हैं वो लोग। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम लोग जो, जैसे अभी आपसे बात करते करते ही मैंने अपना फोन में एडमिन पैनल खोला और उसमें देखा कि फोटो उन्होंने बहुत ही ब्लैंक और अजीब डाली। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अभी हाल के हाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि मैंने कहा कि भीनमाल अंचल के इस ग्राम के अंखोल में टीचर ने ऐसा फोटो डाला है, तो ऐसा क्यों डाला आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा दीदी हम आपको शाम तक बताते। तो इस तरह से डे टू डे एडमिन पैनल पे जाकर हम लोग फोन में बैठे उठते कभी भी देख सकते हैं। तो एडमिन पैनल बहुत इजी है, हम लोग आसानी से एक बार इसको सीख लेंगे। और अंजलि जी ने ग्रुप में आपका ट्रेनिंग का वीडियो भी कई बार डाला है, तो जहाँ भूल जाते हैं हम बार बार उसको देखकर वापस रिपीट करके इसको अच्छी तरह से काम में लाएं, तो वो एक डेली हैबिट यदि बन जाएगी हमारी, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होता जा रहा है ये काम। और राजस्थान में इसीलिए काम अच्छा भी हो रहा है क्योंकि हम डेली उनसे अपडेट लेते हैं। और जैसे सुबह राम राम करना है, इस तरह से उनको कोई ना कोई मोटिवेशन एक सेंटेंस में व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके डालती हूँ, जो मेरा अंचल है भीनमाल, उसमें मैं उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन डालती हूँ कि आज हमको ये करना है, आज आपकी रिपोर्ट नहीं आई, आज क्या हो गया। तो इस तरह से उनको लगता है कि हाँ कोई है हमारे ऊपर जो हमारी सारी पूछताछ कर रहा है, प्रेम भाव से, बहुत अपनेपन से। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये हमसे जुड़कर, ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव चल रहा है उन लोगों के साथ में। तो बस इसी तरह सभी अंचल डिजिटल प्रभारियों को अपने संच के और अंचल कार्यालय प्रमुख के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और वो आपका एक छोटा सा दायरा हो जाएगा अपने अंचल को संभालने का 10 संच प्रमुखों के माध्यम से। तो अभी संगीता जी का एक्सपीरियंस सुन के मेरे ख्याल से सबको काफी मोटिवेशन मिला होगा
कि किस तरह से आप अपनी वन बंधु परिषद की वर्किंग में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी। तो बधाई है राजस्थान संभाग को कि आपको नंबर 1 रूपा जी ने दिया है। और साउथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, हमारे अंचल डिजिटल प्रभारी अभी काफी पीछे हैं, तो आई होप 1 महीने के अंदर में ये सारे सक्षम हो जाएंगे। हाँ एकदम। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चल रहा है। साउथ इज ऑलवेज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू, बिकॉज संच लेवल पे लैंग्वेजेस भी चेंज हो जाती हैं कई बार, तो वो ठीक है। बिल्कुल। और भी दीदी, अब राजस्थान की बात लें तो जो भीनमाल अंचल मेरा है गुजरात बॉर्डर पे है, तो वो कई बार उनका टोन ऐसा रहता है कि मुझे भी गुजराती समझ में नहीं आती, वो हिंदी की जगह गुजराती बोलने लगते हैं अचानक से, और वो बिल्कुल सौराष्ट्र वाली गुजराती। तो ये फर्क तो आता है, लेकिन ये कि सतत संपर्क ही हमारी सफलता की कुंजी है। करेक्ट, एकदम सही, करेक्ट। संगीता जी और जयश्री जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? और किसी की कोई क्वेरीज है तो पूछ लें। संगीता जी चौधरी, पूछिए पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, हो गए। एकल प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, मैं भी एडमिन पैनल खोल के देख रही हूँ, और संच प्रमुख से जो भी स्टेप आपने बताए हैं उसके अनुसार कार्य शुरू कर दिया है। पहले तो जैसे हम उनको बोलते थे कि आप करिए, आपने संच प्रमुख को ही बोलते थे कि आपने ऐप डाउनलोड किया है? हाँ, किया है। बहुत दिन के बाद मुझे पता चला उन्हीं लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। फिर धीरे धीरे उनके पीछे पड़ के डेली फोन करके नाउ दे नो कि नहीं, अभी हमको इसको करना है। शी ऑल्सो नो समथिंग, और हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। तो अभी वो लोग भी काम कर रहे हैं, और मुझे ये काम करके अच्छा लग रहा है, यही बताना चाहती थी। एक्चुअल ऐसा लग रहा है कि यस, वी आर डूइंग सम वेलफेयर। तो और एडमिन पैनल भी देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत और धन्यवाद। किसी ने खोला है क्या एडमिन पैनल? इतने लोग हैं यहाँ पे, बहुत कम लोगों ने खोला है रूपा जी ये एडमिन पैनल पे जाके। मुझे ऐसे लगता है कि हर समिति का पर्सनल ट्रेनिंग लेके आप नहीं, हम ले सकते हैं और उनसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली बेटर हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। जयश्री जी ने भी जी। हैंड किया था, मैंने देखा। जयश्री जी ने। एकल प्रणाम आप सबको। एकल प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जयश्री जी, मैं केरला से हूँ, और वायनाड जिले में 30 स्कूल है, वहाँ की मैं डिजिटल प्रभारी हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रमुख से बात नहीं हो पा रही है, संच के प्रमुख से, और शायद ये कोई नेट इश्यू है या हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो क्या कुछ मैं हेल्प किससे ले लूं? कोई मेंटर है जो साउथ जोन का, जो इससे मैं पूछ के मैं हेल्प ले सकती हूँ? हाँ, हम आपको नाम भेजते हैं, एकदम ये सब पूछ लिया करें तभी हम। ये तो अपने ग्रुप में डाल देंगे अपने नाम। हाँ। जयश्री जी, आप जिस ग्रुप में हैं हम उसमें नाम डाल देंगे। केरला का ग्रुप बना है क्या? हाँ, बना है, और अपना नेशनल ग्रुप में भी है। ग्रुप बना दिया है हम लोगों ने, लेकिन अभी तक हमारा प्रमुख, संच प्रमुख से किसी से बात नहीं हो पा रही है। शायद नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल बहुत इंटीरियर में है और वहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए। तो हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। केरला में थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, आई एग्री। वील टॉक अबाउट दैट 1-to-1 विद कार्तिकेयन, वील सॉल्व इट। थैंक यू सो मच। लता जी, क्वेरीज तो नहीं है अभी? हाँ, तो बस ठीक है, अपने अब ब्रह्म शांति मंत्र से कल्याण मंत्र कर लेते हैं। हाँ, एक चीज लास्ट बोलना चाह रहे थे कि अपने हम लोग जब बात करेंगे, वील ऑलवेज टॉक विद देम लाइक दे आर फैमिली टू अस। जब बात करते करते वी बिकम लाइक फैमिली, तब हमारा ये राइट भी आ जाता है कि हम उनको डांट भी सकते हैं। जैसे आज लता आंटी हमको डांटेंगे तो आई विल बी एब्सोल्युटली ओके विद इट। सो ऐसे, तो शुरू दिन लता आंटी डांटते तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब वो हमको डांटेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, वो मेरे फैमिली है।
तो दिस इज हाउ वी डेवलप रिलेशन विद देम ऑल्सो, एंड तब देखेंगे आप कि आप बोलते हो और आपका काम होता है, इट विल बी लाइक दैट देन। नहीं, एकदम सही बात है। प्रेम से जितना काम हो सकता है वो हाँ। कभी भी रुष्ट होकर के तो काम बिगड़ता ही है। हाँ, एक्चुअली उनको अपने कंफर्ट जोन में लेना है, हम लोग लेना हमेशा पड़ेगा। उनके लिए अवेलेबल रहे और उनको ऐसा लगे कि हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है रूपा जी गूगल मीट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अंचल प्रभारी इजीली कर देते हैं, क्योंकि रोज सुबह प्रभात में वो उनसे मिलते ही मिलते हैं गूगल मीट में। तो वो हाँ। हमको ये भी रिपोर्ट भेज देते हैं कि दीदी आज हमारे इतने संघ प्रमुख आज प्रभात में आए थे, और वो स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, और अरे ये वाह। नहीं आए थे। तो ये सब भी रिपोर्ट ट्रैक कर लेते हैं और कहते हैं आप यदि सुबह 6:30 बजे अवेलेबल हैं तो हम प्रभात में ही आपकी उनसे मुलाकात करवा देंगे, नहीं तो फिर वो इजीली गूगल मीट अरेंज कर देते हैं। तो गूगल मीट में जब एक एक से बात होती है ना, तो एक विश्वास आपस में एक पनपता है सब बीच में। तो मुझे लगता है गूगल मीट बहुत सहायक है इस सब के लिए। हाँ, ये मैंने भी अनुभव किया है। मैं इन दिनों आजकल रोज सुबह जो उनका 6 बजे जो प्रभात का जो उनका होता है गूगल मीट, तो उसमें मैं एक बार डेली जुड़ती हूँ। 5-10 मिनट उनसे बात करने के पश्चात फिर मैं एग्जिट हो जाती हूँ, फिर वो अपनी चर्चा करते हैं। Very तो चलो, उसमें वो लोग श्लोक जितने वगैरह बोलते हैं। कि आप लोग जितने इसको भी नए लोग हैं, ये 2 पॉइंट आप सबके अनुभवों से नोट कर लीजिए कि सबसे हाँ। पहले आपको अपनी पर्सनल शीट रेडी करनी है, जिसमें आपको अपने 10 संघ प्रमुखों के नाम और अंचल कार्यालय प्रमुख के नाम, अपने मेंटर का नाम, फोन नंबर लिखना है। उसमें जितनी भी चीजें हैं सारी फिलअप करनी है। सेकंड स्टेप है कि आप इन सारे संघ प्रमुखों को और अंचल कार्यालय प्रमुख को लेकर के गूगल मीट करें, उनसे परिचय बढ़ाएं, और फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इंटरेक्शन चालू करें। तो इस तरह से आपका, और जैसे ही आप अपना एडीपी शीट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने ग्रुप में डालिए, तो रूपा जी आपको आपका एडमिन पैनल का लॉगिन एंड पासवर्ड दे देंगे। राइट। तो विद दिस नोट शैल वी क्लोज? यस, राइट। तो कल्याण मंत्र करते हैं बहुत अपने बहुत सब मिलके। धन्यवाद। रूपा जी को कितने बार भी बुलाया है, आ जाती हाँ। है रोज कहीं ना हमको कहीं फिरने धन्यवाद में। मत दीजिए, मेरे पास आप लोग को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। हाथ जोड़ते सबके लिए आप लोग का आशीर्वाद बस बने, और आप लोग सवेरे से एकल और रात को एकल कर जपते जपते सोए, मेरी तो यही प्रार्थना है। नहीं रूपा, देखो ये तो तुम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमको कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में कितनी तकलीफ आई होगी। सो बैकग्राउंड में कितना काम हुआ है वी कैन इमेजिन, सो वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। तो ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इतनी मेहनत हो रही है, इसका हमें एकल को फायदा मिलना चाहिए। राइट, एकदम। चलो कल्याण मंत्र करें अब अपने। सरिता जी का कुछ सवाल है, किसी का हाथ रेज है? सरिता मित्तल चेन्नई, लास्ट ले लें ये। आज तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, एकल प्रणाम, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ सर। इनकी सबकी सुनने के बाद मैं अभी ट्राई कर रही थी ओपन करने का गूगल में, ओपन हो नहीं रहा, और एंड्रॉइड का सारे एप्स आ रहे हैं उसमें। क्या खोल रहे थे आप गूगल? ये जो acharya.ekal@.com वाला जो आपने अभी बताया था, एडमिन पैनल वाला एडमिन पैनल खोल रही थी। तो इसमें एंड्रॉइड दिखा रहा है, मैं आईफोन यूज कर रही हूँ नंबर 1, लेकिन मेरे इससे गूगल में खुल नहीं रही है, तो मुझे इसके लिए गाइडेंस चाहिए थी। ये तो एंड्रॉइड हो या आईपैड हो या कहीं भी हो, ये तो वेबसाइट है, ये तो किसी पे भी खुलेगा। तो शायद गूगल पे मैं गई थी, स्पेलिंग गूगल स्पेलिंग गलत डाली होगी, स्पेलिंग गलत डाली। हाँ, कोई डॉट का भी गलत हो गया तो वो नहीं खुलेगा। तो यही है ना, acharya.ekal@.com। नहीं, गलत है। एकल टेक। तो ये तो एक वेबसाइट है जो जिसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका आईफोन है तो एंड्रॉइड में नहीं खुलेगा, ये वेबसाइट है, कहीं भी खुल सकता है। ओके, तो एडमिन पैनल आपको तभी ekaltech एडमिन पैनल और पासवर्ड आपको लिखित में आपके ग्रुप में डाला जाएगा, सो दैट यू डोंट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक। लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप एडीपी शीट सबमिट करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब कल्याण मंत्र करें अंजलि। हाँ हाँ हाँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एकल प्रणाम सभी को, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा फॉर, आज तुम्हारा हमने मनोज मुंतशिर कैंसिल करवा दिया। नहीं नहीं, मेरे लिए एकल सब कुछ है, वो हम YouTube पे